स्कॉर्पियो। देख लीजिए कौन है ये, बिच्छू। डंक, यानी कि इनके डंक से बचना मुश्किल है। तीव्रता, परिवर्तन, पुनर्जन्म, ये मैं आपको चार्ट में भी समझाऊंगा कि ये शब्द क्यों आया। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों की उत्साही और दृढ़ प्रकृति को दर्शाता है। अब जहां उत्साह आ गया, दृढ़ प्रकृति आ गई, वहां कौन आ गया? मंगल महाराज। पहली राशि कौन सी मिली थी इनको? मेष, सबसे पहली। वो भी वैसी थी, दृढ़ निश्चय, एकदम आगे रहने वाली, एनर्जेटिक। अब मंगल इनके भी मालिक हैं। लेकिन दोनों राशियों की क्वालिटीज में थोड़ा फर्क आ जाएगा। क्या क्या आएगा वो अब देखने वाले हैं। वृश्चिक राशि के व्यक्ति तीव्र, फिर वही बड़ी तेजी से काम करने वाले, उत्साही। अब मंगल जिसके मालिक है वो तो उत्साही होगा ही। और संसाधनशील, संसाधनों की इनके पास कोई कमी नहीं रहती। इनके पास गहरी भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है। और ये अक्सर परिवर्तन और पुनर्जन्म के मामलों की ओर आकर्षित होते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये लाइन कहाँ से निकल रही है। वे अपने प्रियजनों के प्रति अत्यंत वफादार और सुरक्षात्मक होते हैं। ये जो लाइफ पार्टनर होते हैं, अगर किसी का स्कॉर्पियो वाला है, तो डेफिनेटली वो पूरे वफादार भी रहते हैं और अपने लाइफ पार्टनर को लेके पॉजेसिव भी रहते हैं, सुरक्षात्मक भी रहते हैं। क्योंकि मंगल की क्वालिटीज इनमें आ जाती है। और मैंने आपको बताया, आप याद रख के चलिए हर ग्रह के बारे में। हालांकि मैं आपको जब नेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरे जो ग्रह हैं उनको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं उसको इसलिए नहीं पढ़ाया, मैंने कहा नहीं, पहले आपको राशियों के बारे में पता होना चाहिए, फिर मैं आपको ग्रहों को विस्तार से बताऊंगा। तो मंगल क्योंकि सेनापति है, कमांडर है, इसलिए सुरक्षात्मक वाली क्वालिटी तो उसमें रहनी रहनी है। अत्यंत वफादार क्यों है? क्योंकि अगर एक कमांडर ही वफादार नहीं होगा तो क्या राजा का काम चलेगा? इसलिए वो अत्यंत वफादार भी होते हैं। आप इनको छेड़िए मत, ये कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन छेड़ा तो इनका डंक पड़ेगा और फिर आप इतनी देर चिल्लाते रहेंगे कि बस आपको समझ नहीं आएगा ये मेरे साथ क्या हो गया। अच्छा, एक क्वालिटी और है स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो राशि, अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखें, H8 जहां पे लिखा था, आठवां घर, वहां पे ये होती है काल पुरुष की कुंडली में। और वो घर मैंने बताया था, तमाम सीक्रेसी से भरा हुआ वो घर है। इतना सीक्रेटिव घर है वो, पाताल के नीचे। उस घर को आज तक कोई प्रॉपरली पूरी तरह से समझ नहीं पाया। पर उस घर की एक पॉजिटिव क्वालिटी भी है, ट्रांसफॉर्मेशन। वो व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करता है। और आप ये याद रखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी टीचर, आपको बहुत कम ऐसे हैं जो ये बताएंगे अपनी पढ़ाई के दौरान कि स्कॉर्पियो को सिर्फ मंगल रूल नहीं करता, एक और रूल करता है इसको ग्रह। हालांकि राहु केतु को डायरेक्टली ऋषियों मुनियों ने कोई भी ग्रह, कोई भी राशि एलोकेट नहीं की है, राहु केतु की कोई राशि नहीं है। लेकिन ऐसा मानते हैं हम, पढ़ाई से और रिसर्च से ऐसा निकला है कि केतु महाराज भी स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु मैंने जैसे आपको बताया था, सबसे डिटैच करने वाला, मोक्ष देने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाला। तो ये केतु भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेचर इनकी फिक्स्ड है। इनको भी आपने पंगा ले लिया तो आप हिला नहीं सकते। ये लोग अति उत्साही हैं। पर मैंने अपने रिसर्च में ये पाया है कि स्कॉर्पियो वाले बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि एक बार ये नेगेटिव हो जाए या इन्हें कहीं फेलियर मिल जाए दो तीन बार, तो ये डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी जाते हैं। ये डिप्रेशन में बहुत जल्दी, ये एक ऐसा साइन है जो डिप्रेशन में सबसे ज्यादा जल्दी जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं जाएंगे, जा सकता है। क्यों जा सकता है? इसलिए जा सकता है क्योंकि जब आपको हम ग्रहों की एग्जॉल्टेशन यानी ऊंच नीच पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इस राशि में आके चंद्रमा नीच होता है। और जहां पे मनस नीच हो गया, जहां पे आपकी सोचने समझने की शक्ति नहीं रही, मन ही टूट गया, कहते हैं ना, मन जीते तो जग जीते, तो वो ये क्वालिटी है। तो स्कॉर्पियो वाले आपको बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी मिल जाएंगे, बहुत सारे एक्टर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन इन लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इनको कभी भी उदास नहीं होना है। लाख फेलियर के बाद भी आप अपने आप को यहां रखिए। जहां आप एक बार नीचे आने शुरू हुए तो फिर ऊपर की सीढ़ी नहीं मिलेगी। ये लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। क्वालिटी है इनके साइन की। तो ये इंटेंस हैं, जैसे कि मैंने बताया, गंभीर, अपने आप में रहने वाले, छेड़ो मत, तो मैं भी नहीं छेड़ूंगा। पैशनेट हैं, किसी भी काम को करने के लिए सबसे आगे आ जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों हुए? क्योंकि केतु महाराज की शमूलियत हुई तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गया। सीक्रेटिव,
क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 8वें घर की राशि है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका हस्बैंड या वाइफ या आपका बच्चा या आपके घर में कोई स्कॉर्पियो वाला है, यानी वृश्चिक राशि वाला है, तो भैया आप उसको समझ नहीं सकते हैं। ये लोग इतने सीक्रेटिव होते हैं कि आपको 10 साल बाद भी इनका कोई राज नहीं पता चल पाए। ये बिल्कुल हर चीज इतने गंभीरमय तरीके से और इतने हिडन वे में करते हैं ना। वो कहते हैं ना कि दायां हाथ करे तो बाएं कर पता ना चले, वो वाला हिसाब है इनका। तो जिनके कोई परिवार में स्कॉर्पियो वाला है या खुद कोई स्कॉर्पियो है, उसको भी पता होगा कि उनकी सीक्रेटिव नेचर है। सबको खुल के नहीं बता देंगे, मैंने ये लिया, मैंने ये टेस्ट भर दिया, या मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, या मैं अपनी कुछ तरक्की के लिए ये करने वाला हूँ। नहीं बोलेंगे। क्या बोलेगा? इनका काम बोलेगा। जब काम हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, आप कहेंगे यार मैं तो इससे रोज मिलता था जाते, इसने तो बताया ही नहीं मेरे को कभी ये बाहर सेटल होने वाला है। अब मेरे को बता रहा है, मेरा वीजा लग गया, मेरी टिकट है, मैं तो जा रहा हूँ। क्यों? इनमें सीक्रेसी कूट कूट के भरी है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में 8वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए सीक्रेसी है। प्रोबिंग, जांच, ये जितनी सीबीआई, सीआईडी, या जितने जांच वाले जो अधिकारी होते हैं ना, या जिनको बड़ी प्रॉब करने की पड़ी रहती है, वो ज्यादातर स्कॉर्पियो वाले होते हैं। आप देखिएगा वो वृश्चिक लग्न या राशि वाले बंदे निकलेंगे ज्यादा। अच्छा, ये लोग पीएचडी वगैरह भी बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि जिसमें थीसिस लिखने हैं, जिसमें रिसर्च करनी है, रिसर्च में बड़ा मजा आता है। इनको बस आप एक काम दे दीजिए, मतलब जिसे हम कहते हैं बाल की खाल उखाड़ना। आप दे दीजिए बाल, और ये आपको खाल उखाड़ के दिखाएं। क्योंकि जब तक किसी चीज की गहनता तक, क्योंकि जो जो भी मैं आपको बताऊंगा, आप उसे प्लीज, अगर मेरा कोई शब्द ऐसा लगे तो आप उसको नोट कर लिया करें हमेशा, क्योंकि केतु भी इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये केतु क्या है? केतु जड़ें हैं, जड़ें, रूट्स। तो इन लोगों की आदत होती है एकदम जड़ तक जाना। अगर इन्होंने कोई मोबाइल भी लेना है ना, ये पहले उसको पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके सारे फीचर्स देखने में रिव्यूज पढ़ेंगे, रिव्यूज देखने के बाद फिर ये यूट्यूब खोल के भी बैठ जाएंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ इस यूट्यूबर ने क्या डाला है, कौन सा मोबाइल ठीक है, क्या ठीक है। आप इनको आज चीज लेने के लिए बोलो तो शायद ये हफ्ते बाद कहेंगे हाँ मैं अब थोड़ा प्रिपेयर हूँ, मैंने काफी हद तक जांच कर ली। तो कितना मुझे 8 नंबर के बारे में बोलना पड़ा, स्कॉर्पियो के बारे में, क्योंकि बड़े सीक्रेटिव होते हैं। मैंने जितना बोल दिया वो कम ही बोला है, इनकी सीक्रेसी लेवल कभी कम नहीं होता।